अब शुरुआत करते हैं मॉर्निंग प्राइम की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मॉर्निंग प्राइम में सबसे पहले जो हमारा बुलेटिन है वो 7 की बड़ी बात का है। इसमें अभी की बड़ी खबरें कौन सी है, यानी टॉप न्यूज कौन सी है, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। 18वीं लोकसभा में आज सरकार की पहली परीक्षा। स्पीकर पद के लिए आज होगा चुनाव। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने अपने अपने सांसदों को जारी किया है व्हिप। राहुल गांधी होंगे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष। इंडिया गठबंधन की बैठक में लिया गया फैसला, राहुल पहली बार संभालेंगे संवैधानिक पद। दिल्ली दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात। राज्य के विकास पर भी उन्होंने चर्चा की। आज मीसा बंदियों से मुलाकात करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री निवास में होगी मीटिंग। बैठक के बाद मीसा बंदियों के साथ करेंगे भोजन। अमरवाड़ा उपचुनाव में नाम वापसी का आज आखिरी दिन। 17 में से 16 उम्मीदवारों के नामांकन मिले सही। इधर आज कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे जीतू पटवारी। और छत्तीसगढ़ में आज से खुल जाएंगे स्कूल। स्कूलों में मनाया जाएगा शाला प्रवेश उत्सव। तिलक लगाकर बच्चों का स्वागत किया जाएगा। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। और हेडलाइंस के बाद देख लेते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी कौन कौन सी खबर है जिस पर पूरे दिन भर चर्चा होनी है या कल नजर थी। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में आज सुनवाई है। पहली खबर तो यह है। दूसरी खबर, केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। 96,000 करोड़ के 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और पोर्श एक्सीडेंट केस में आपको बता दें, पोर्श एक्सीडेंट केस में नाबालिग को बॉम्बे हाई कोर्ट से फिर एक बार जमानत मिल गई है। एमपी, महाराष्ट्र समेत 16 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कल T20 वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल का मैच है। और चीन ने चांद से सबसे अंधेरे हिस्से में, यानी वहां से मिट्टी लेकर आया है। चीन के पास ये उपलब्धि हो गई है। और पहली बड़ी खबर यही है कि आज लोकसभा में स्पीकर का चुनाव होना है। सुबह जैसे बजेंगे 11 वैसे लोकसभा में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और बीजेपी सांसद ओम बिरला को एनडीए से प्रत्याशी बनाया गया है। इंडिया गठबंधन से के सुरेश चुनावी मैदान में है। इंडिया और इंडिया ने सांसदों को व्हिप जारी किया है, यानी उनको हाजिर ही रहना पड़ेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच फिलहाल सहमति नहीं बनी। 48 साल बाद लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला 2019 से 2024 तक स्पीकर रह चुके हैं। वे जीतते हैं तो भाजपा के पहले सांसद होंगे जो लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर पद संभालेंगे। इसके पहले कांग्रेस के बलराम जाखड़ लगातार 2 बार स्पीकर रह चुके हैं। तो देखिए, स्पीकर पद पर मुकाबला किसके किसके बीच है। तो ओम बिरला ये सत्ता पक्ष की तरफ से हैं और दूसरी तरफ के सुरेश ये विपक्ष के उम्मीदवार हैं। तो इन दोनों के बीच अहम मुकाबला होने वाला है। हालांकि सत्ता पक्ष के पास बहुमत का आंकड़ा है और कुछ और दलों ने उन्हें समर्थन दिया है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ओम बिरला की। लेकिन ये दूसरा दिन ही था जब ये नौबत आ गई। पार्लियामेंट के सेशन का 18वें लोकसभा का दूसरा दिन था जिसमें ये बात सामने आ गई कि एक लंबे समय के बाद लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होना है। ये देखिए, कुछ और ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। शानदार ग्राफिक्स हैं ये। और ये देखिए आंकड़े क्या क्या हैं। देखिए, बीजेपी के पास 240, कांग्रेस को 98 कीजिएगा क्योंकि राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया है। टीडीपी 16, एसपी 37, टीडीपी यानी एनडीए के पास,
और इधर जेडीयू के पास 12, टीएमसी के पास 29 सीटें फिलहाल आएंगी और एसएस के पास, शिवसेना के पास 7, डीएमके के पास इधर 22 और एलजेपी यानी जिसके अध्यक्ष रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, उनके पास 5, अदर्स के पास यहाँ पर 13 है और इंडिया में अदर सांसदों की संख्या जो हो जाती है वो कुल अगर देखें तो 234 का आंकड़ा, इधर 293 का। अच्छा, 293 में से बहुत सारे ऐसे दल हैं जो समर्थन कर रहे हैं, जैसे कि हरसिमरत कौर ने समर्थन की बात कही है और वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी ने भी समर्थन देने की बात कही है। तो 18वीं लोकसभा की जो तस्वीर है हमने कहा आपको दिखा दिया जाए तो सांसद 293 है सरकार के पास और विपक्ष के पास 234 का ये फिगर है, आंकड़ा है, यानी बहुत पीछे हैं। अगर लोकसभा स्पीकर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दूसरे भी चुनाव के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी पीछे हैं। इसमें सत्ता पक्ष को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो दोनों लोगों को चलाने वाले हैं पीठासीन अधिकारी होते हैं लोकसभा के स्पीकर, अब वो किसी एक धड़े से चुन कर आएंगे। ये थोड़ा सा जो प्रक्रिया है वो असहज कर देती है, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया है और पहले हुई है। 1952 में भी लोकसभा के स्पीकर की प्रक्रिया हुई थी, उसके बाद 70 के दशक में एक बार हुई थी। ये कुल मिलाकर तीसरी बार ऐसा मौका बन रहा है कि जब लोकसभा के स्पीकर के लिए चुनाव हो रहा है, यानी मतदान हो रहा है। और कल रात 9:30 बजे एक बड़ी खबर और आ गई। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष बना दिए गए। राहुल ये पहली बार होगा कि किसी संवैधानिक पद पर होंगे। इंडिया गठबंधन के बैठक में यह फैसला लिया गया है। कांग्रेस संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष ने पत्र लिखा है, सोनिया गांधी ने नेता विपक्ष के संदर्भ में पत्र लिखा है। राहुल गांधी नेता विपक्ष बनने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं। राजीव गांधी और सोनिया गांधी नेता विपक्ष रह चुके हैं। 89 से 90 तक राजीव गांधी नेता विपक्ष थे। 1999 से 2004 तक सोनिया गांधी विपक्ष की नेता थीं और पिछले 10 साल से खाली था नेता विपक्ष का पद। ये क्यों खाली था, आप लोगों के मन में सवाल होगा। चूंकि किसी भी विपक्षी पार्टी के पास सदन के अकॉर्डिंग 10% सदस्य होना चाहिए और आप जान रहे हैं वो कांग्रेस के पास ना तो 2014 में था और ना ही 2019 में था। ये 10 सालों में पहली बार ऐसा संयोग बना है कि कांग्रेस के पास कम से कम 10% से बहुत ज़्यादा उनके पास सदस्य हैं। कुल संख्या अभी देखी जाए तो 98 की है, चूंकि राहुल गांधी ने एक इस्तीफा दे दिया है तो ये कंडीशन है। हालांकि किसी भी विपक्षी पार्टी के नहीं थे सदन के 10% सदस्य और राहुल गांधी यानी राहुल गांधी बहुत ही अहम फैसलों में देश के प्रधानमंत्री मोदी के सामने होंगे। कई डिसीजन लिए जाएंगे जिसमें राहुल गांधी भी होंगे, नेता विपक्ष के रहते भी हैं, नेता प्रतिपक्ष जो है वो भी रहता है। तो अब ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे। अब आज तो तीसरा दिन है लोकसभा का, जब देश के प्रधानमंत्री एक तरफ होंगे और दूसरी तरफ राहुल गांधी होंगे और वो ये तय करेंगे कि चुनाव आयुक्त कौन होगा। और इसके साथ ही साथ कई अहम फैसले हैं जिसमें सत्ता पक्ष के साथ, प्रधानमंत्री के साथ नेता प्रतिपक्ष भी बैठेंगे। उत्तर प्रदेश से खबर यह है कि मानहानि मामले में आज राहुल गांधी की पेशी होनी है। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। राहुल ने अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। बीते दिनों कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दी थी और आज उसमें राहुल गांधी की पेशी होनी है। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी और यहीं से कुछ ही दूरी पर राहुल गांधी सांसद भी चुने गए और रायबरेली से, और इसके पहले अमेठी से भी रहे, स्मृति ईरानी के पहले। ये बहुत ही सटा हुआ है, सुल्तानपुर बीच में है, उसके उधर रायबरेली और उधर अमेठी है। तो अमेठी से पहले सांसद रहे हैं 2014 में। हालांकि 19 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था और उसके बाद 2024 में राहुल गांधी रायबरेली से अपना चुनाव जीतकर पार्लियामेंट पहुंचे हैं। दिल्ली से खबर यह है कि शराब घोटाले मामले में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने जमानत देने से सीधे इनकार कर दिया है। कोर्ट में पेशी के दौरान गिरफ्तारी की संभावना है। ईडी के बाद अब सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। सीबीआई ने कल शराब घोटाले मामले में पूछताछ भी अरविंद केजरीवाल से की थी।
शिवपुरी से खबर है, बाल बाल बचे हैं सिंधिया, बाल बाल बचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। आभार सभा के बारिश के कारण पंडाल गिर गया। आभार सभा में सिंधिया लोगों को संबोधित कर रहे थे और इसी बीच पंडाल वहां से गिर जाता है। वो तस्वीरें भी आ गई हैं, हम दिखा रहे हैं आपको। यहां आभार सभा का आयोजन किया गया था, इसी बीच पंडाल गिर जाता है। कोई बात नहीं, आराम से। आभार सभा का आयोजन किया गया था। यानी कुल मिलाकर यह है कि जो इतना बड़ा मैंडेट मिला ज्योतिरादित्य सिंधिया को, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ये चुनाव भी उनकी प्रतिष्ठा का चुनाव था। ध्यान होगा आपको, 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ये चुनाव हार गए थे लोकसभा का यहीं से, और फिर 2024 में बड़े मैंडेट के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जीतकर पार्लियामेंट पहुंचे और अब तो मंत्री भी हैं। इसके पहले भी मंत्री रहे और इस बार भी वो मंत्री ही हैं। कोई बात नहीं, आराम से। आभार व्यक्त करते हुए, अनुमोदन स्वीकारते हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद भवन में सौजन्य भेंट की है। इस दौरान मध्य प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। सीएम ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करके कई अहम विषयों पर चर्चा की है। इस दौरान अधिकारीगण भी मौजूद रहे। डॉक्टर मोहन यादव ने नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से सौजन्य मुलाकात की है। फिलहाल 4 तस्वीरें हैं। अमित शाह से मुलाकात उन्होंने की है, शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है और राम मोहन नायडू जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, और फिर गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात की है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की है। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। सीएम साय ने संसद भवन में छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदों के साथ भोजन भी किया। साथ ही लोकसभा स्पीकर के एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला से भी मिले। प्रधानमंत्री से मुलाकात की बात करी तो सीएम साय ने प्रधानमंत्री को अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 विजन डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसका निर्माण राज्य नीति आयोग की ओर से किया जा रहा है, जिसे 1 नवंबर को राज्य की जनता को समर्पित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बीते 6 महीने में माओवादी विरोधी अभियानों में कार्रवाई की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी है। नियत निलनार योजना आपका आदर्श गांव के बारे में जानकारी देते हुए सीएम साय ने बताया कि इस योजना के तहत नक्सलियों के आधार को कमजोर करने, शासन प्रशासन और ग्रामीणों के बीच आपसी विश्वास बहाली का काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत वर्तमान में 23 कैंप खोले गए हैं, जिनमें 90 गांव शामिल हैं और भविष्य में 29 कैंपों को शुरू करने की योजना है। सीएम साय ने राज्य में संचालित योजनाओं के बारे में पीएम मोदी को जानकारी भी दी थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात किए हैं और छत्तीसगढ़ की परिस्थिति से उनको अवगत कराए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस सत्र में 26 जुलाई तक कुल 5 बैठकें होंगी, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की। मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक कई मुद्दों पर को लेकर आमने सामने नजर आएंगे। और इधर भोपाल की अगर बात करें तो 1 जुलाई से विधानसभा का सत्र मानसून शुरू होगा। इस बार प्रिंटेड बुकलेट में बजट मिलेगा। पिछली बार हुए विरोध के बाद यह व्यवस्था बदल दी गई है। अब अगले साल से ही लागू हो सकेगा ई विधानसभा सिस्टम। नए सिस्टम में हर विधायक की डेस्क पर स्क्रीन भी लगेंगे। कोरबा से है, एसबीआई बैंक में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। घटना में
कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। एमपी नगर ब्रांच की यह घटना है। एसबीआई की बैंक में आग लग गई है। फिलहाल आग कैसे लगी है ये तो जांच का विषय है, लेकिन अभी जो जानकारी हमें मिल रही है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। घटना में किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है। ये एमपी नगर में ब्रांच है, ये वहीं की घटना है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ।